हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम मैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या कर लिए लोग, तो इस चैप्टर का पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट सीख लिए लोग, 8.1 का पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिए लोग, फिर अब 8.2 करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया यहाँ पर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4a² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। तो आपको क्या बताए थे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे इसमें जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया है इसमें, देखिए तो 4x² = 4y² = 9। ये क्या है, एक सर्कल है। तो क्या अपने ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है ना, इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 4 कॉमन है, कितना आएगा x² + y² = 9। इसे क्या लिख सकते हैं x² + y² = 9/4। अब यहाँ से इसका सेंटर बता सकते, सेंटर कितना आएगा, सेंटर आएगा 0,0 और रेडियस कितना आएगा 3/2, कितना आएगा 3/2। ओके, अब सेकंड क्या दिया है, तो सेकंड दिया है पैराबोला। अब यहाँ पे वो दिया है x² = 4y। अब बोल रहे हैं दोनों के द्वारा जो इंटीरियर एरिया जो अंदर में एरिया घिरेगा उसी का हमको क्या करना है, उस रीजन का एरिया फाइंड करना है। चलो अब इसको क्या करते हैं, ग्राफ पर दिखाते हैं, तो ध्यान देंगे। ये x, ये होगा x', ये होगा y, तो क्या होगा y'। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखिए तो इस सर्किल का ग्राफ कैसा होगा, इसका सेंटर कहाँ पर होगा 0,0 एरिया यहाँ पर होगा और इसका रेडियस होगा 3/2। यानी चलिए मान ये क्या है सर्कल, ये होगा 3/2, ये कितना होगा -3/2, ये होगा 3/2, तो ये कितना आएगा -3/2। अब देखिए इसमें क्या दिया है, अब अगला दिया पैराबोला। तो इस पैराबोला का जो एक्सिस है कहाँ पर होगा, y पर होगा, यानी y के लॉन्ग होगा। तो y के लॉन्ग होगा यानी कुछ ऐसा होगा। ये क्या गया पैराबोला का, इसका नाम क्या है x² = 4y। ये पैराबोला का नाम है और इस सर्कल का नाम क्या है, तो इसका नाम दिया 4x² + 4y² = 9। ओके, चलिए हमको निकालना है इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट कौन है, यानी ये पूरा का एरिया निकालना है। तो पूरा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा, ऊपर वाला से एरिया निकालेंगे फिर माइनस नीचे वाला का एरिया करेंगे। ओके, तो अब देखिए चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन के थ्रू क्या है, ये दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल से हम क्या करेंगे, 0 से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ तक तो ये पॉइंट क्या हमको पता करना होगा ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, पैराबोला और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू, यानी यहाँ से हमको y हटाना होगा। तो अब बताइए यहाँ से y का वैल्यू कितना है, x² / 4। तो इसमें यहाँ से y का मान निकल यहाँ रख दे तो डायरेक्टली x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया है, 4x² + 4y² = 9। अब देखिए यहाँ पर 4x² 4x² प्लस 4a4। अब जहाँ y है क्या पुट कर सकते हैं, तो y का मान आएगा x² / 4। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं, पावर 4 के रूप में इक्वेशन है क्या, कोई दिक्कत नहीं। आप x² को t मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। x² का वैल्यू 4y है ना, तो इसमें जहाँ x² का पुट करते हैं 4y पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है 4x² + 4y² बराबर दिया है 9। ये क्या करेंगे, 4 है तो 4, जहाँ x² क्या पुट करेंगे 4y, तो यहाँ जाएगा इंटू में 4y। अब प्लस कितना है 4y² = 9 है, तो 9। तो कितना है यहाँ पर आ गया 4y² + 4 चौका 16y प्लस में तो माइनस में -9 = 0। ऐसे फर्स्ट एंड लास्ट को हल कर लेंगे लोग। तो 9 चौका 36, तो 4y²। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई कर दो -36 है, तो इसलिए सकते हैं 18y - 2y। तो 18 दूना कितना था 36 आता है, अब -9 है तो 9, 0 है तो 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2y कॉमन लेंगे, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना y। तो यहाँ से 2y कॉमन, तो यहाँ पर कितना आएगा 2y, अब प्लस में कितना आएगा 9। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, कितना आएगा 2y + 9 बराबर होगा 0। अब यहाँ से 2y + 9 कॉमन होगा, तो 2y + 9 कॉमन तो है, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा -1 बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, तो 2y + 9 बराबर 0। एक बार करेंगे 2y - 1 बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा -9/2 और यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 1/2। अब देखिए तो y के वैल्यू माइनस में एक प्लस में है। ठीक है, अब से जो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या हो, पॉजिटिव है निगेटिव, ऊपर है यानी पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव हो तो निगेटिव वाला तो हो नहीं सकता, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे y = 1/2। अब y के मान के बटा 2 आ गया, इस y के मान को हम क्या करेंगे
इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो यदि जहाँ वो y का वैल्यू कितना रखेंगे 1/2, तो देखते हैं क्या होता है। तो दिया है x स्क्वायर बराबर 4y, तो मैं क्या करेंगे, दिया था x स्क्वायर बराबर 4y, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर 4 है 4, जहाँ y है क्या पुट कर देंगे, तो y का मान है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। तो कितना गया x स्क्वायर बराबर 2, तो x का मान कितना आएगा प्लस माइनस अंदर रूट 2। तो प्लस माइनस क्यों आ रहा है, तब यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक प्लस में भी और क्या है माइनस में, तो कितना रहा है प्लस माइनस रूट 2, कितना रहा है प्लस माइनस रूट 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, चलिए तो ये कितना आएगा रूट 2, तो ये कितना आएगा माइनस रूट 2। तो हमको ये जो इंटीरियर एरिया का माने रीजन का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे 0 से रूट 2 तक निकालेंगे, क्योंकि 0 रखने से क्या होता है कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाते हैं, जब लास्ट में डिफरेंट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं 0 रहता है थोड़ा आसान होता है। तो हम क्या करेंगे 0 से रूट 2 तक निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना एरिया ये वाला है उतना ही ये वाला होगा, इसलिए हम क्या करेंगे इतना निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ द चलिए इसलिए एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन बात करते हैं, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 लिख दें। इंटीग्रल ऑफ क्या होगा, तो इंटीग्रल ऑफ देखिए ध्यान से, तो हमें कहाँ से कहाँ चलना है 0 से रूट 2 तक, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 से रूट 2, 0 से रूट 2। अब देखिए यहाँ पर तो 0 से रूट 2 तक जाना है, 0 से रूट 2 तक, तो ऊपर वाला फंक्शन का नाम क्या होगा, देखिए तो ऊपर वाला फंक्शन का नाम क्या लेते हैं, ऊपर वाला में क्या है सर्किल है, इसको 1 मान लेते हैं और नीचे वाला को 2 मान लेते हैं। ओके तो क्या लिखेंगे, चलिए तो क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन 0 से रूट 2, 0 से रूट 2, ऊपर वाला क्या मान है y1, तो लिख देंगे y1 और माइनस नीचे वाला क्या मान नाम क्या है y2, इंटीग्रेशन यहाँ लिख देंगे dx। ओके अब यहाँ पर y1 का वैल्यू पूरा करते हैं 2, 0 से रूट 2 y1 का वैल्यू कितना आएगा, चलिए तो y1 का वैल्यू कितना आएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर, अब बट्टा में 4 रूट में आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, अब बट्टा में 4 है पूरा क्या आएगा रूट आएगा, यहाँ dx लिख दिए ना, dx नहीं होगा, ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया y1 का वैल्यू, अब माइनस से माइनस, अब है y2, तो y2 का वैल्यू कितना आएगा, तो y2 का वैल्यू यहाँ से आएगा y2 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4, क्या होगा x स्क्वायर बाई 4, तो y2 का मान आएगा x स्क्वायर बाई 4, x स्क्वायर बाई 4। ओके पूरा करके यहाँ क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ देखिए 2 है तो 2, इंटीग्रेशन 0 से रूट 2। अब देखिए इससे बटे में क्या यहाँ पर देखिए, तो ये 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, ऊपर कितना आएगा ऑन द रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर, अब माइनस यहाँ कितना है x स्क्वायर बाई 4, अब पूरा करके लिख देंगे यहाँ dx। ओके चलिए अब ये कितना आ गया, इस पूरा में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर है तो यहाँ पहले से 2 है, अब बटा में 2 हो जाएगा, तो 0 से रूट 2, यहाँ कितना बचेगा ऑन द रूट 9 को ले सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस ले सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ओके और यहाँ पर कितना है माइनस, इसे क्या ले सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन हो गए थे, कितना आएगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 पूरा घेर के dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो गए थे, कितना आएगा, तो यहाँ पर गया इंटीग्रेशन। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो ऑन द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है x बाई 2। अब यहाँ x का काम कर रहे हैं 2x, तो क्या लिखेंगे 2x बाई 2 ऑन द रूट, इसी को नोट कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर, हम ये नोट करें इसके बदले ये नोट करें, बात है क्या ना है, यानी लिख सकते हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर, अब प्लस होता है a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9, अब बटा में 2, फिर यहाँ होता है साइन इनवर्स x बाई a, तो साइन इनवर्स x का मान है 2x, अब बटा a का मान कितना दिया है 3, यहाँ लिख देंगे 3। ओके
ये आगे इसका इंटीग्रल अब हमें देख रहे हैं x के साथ एक्स्ट्रा में क्या है 2 है, तो जब x के साथ एक्स्ट्रा में 2 है ना, इस पूरा के बट्टा में 2, पूरा के बट्टा में क्या करना पड़ेगा 2, तो हमें क्या करना होगा इस पूरा के बट्टा में 2 करना पड़ेगा, तो पूरा के बट्टा में क्या कर दिए 2 कर दिए। ओके बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ क्या दिया माइनस है तो माइनस। अब इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर क्या होगा x³ 3 इंटू पहले से बट्टा में 2 है तो 2। अब पूरा घेर देंगे, कहाँ से कहाँ तक करना था हम इंटीग्रल 0 से √2 तक, लिख दें 0 से √2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा देखिए। ओके तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ पर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो बट्टा में कितना आएगा 4, यहाँ बट्टा में कितना आएगा एक, जितना कॉन्स्टेंट टर्म उसे बाहर करते हैं। ओके चलिए डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, आपको जो इच्छा कर सकते हैं। तो काम करते हैं 2 कैंसिल करते हैं और कोई कैंसिल नहीं होगा, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो जहाँ से क्या करना है √2, तो बताइए यहाँ पर √2 रखते तो कितना आएगा √2 का स्क्वायर 2 और 4 2 8, यानी 0 नहीं होगा, यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ x का वैल्यू कितना रखेंगे √2, तो जहाँ से x से क्या रखेंगे √2, तो ये कितना आएगा √2 अंडर रूट 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2 में से 2 इंटू 4 कितना आएगा 8, यह 8 आ गया प्लस 9/2 साइन इनवर्स है कितना आएगा 2 √2 और बट्टा में 3 है तो 3। अब पूरा का बट्टा में क्या है 2 है तो 2, किसका मान रखा है √2 का मान भी रख रहे हैं माइनस, जहाँ x से वहाँ √2 रखेंगे तो √2 के पावर 3 कितना आएगा 2 √2 और बट्टा में 3 × 2, क्या लिख दिए 3 × 2। ओके अब ये पूरा घेर देंगे, क्या लिखेंगे माइनस। अब माइनस में जहाँ से x से 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 वाला टर्म खत्म, ये वाला टर्म खत्म, यहाँ 0 करते तो साइन 0 का मान, साइन इनवर्स 0 का मान 0, ये भी खत्म हो जाएगा, तो 0 से खत्म हो गया, ये भी 0 से खत्म हो जाएगा, यानी पूरा क्या आएगा 0 आएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा देखिए आंसर √2, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 का वर्गमूल खत्म, प्लस से कितना आएगा देखिए तो 9/2, ये कितना आएगा साइन इनवर्स 2 √2 अब बट्टा में 3, अब पूरे का बट्टा में कितना है 2 है तो 2, ये 2 कैंसिल, ये कितना गया माइनस √2/3। इसको हल करते हैं तो पूरा कैल्शियम कितना आएगा 6, तो 6 2 3 6 यहाँ 3 करेंगे तो कितना आएगा 3√2 प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, तो ये 3 3 9 27/2 और साइन इनवर्स 2√2/3 अब माइनस ये कितना आएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2। चलिए तो अब यहाँ देखिए 3 √2 माने 2 √2 कितना आएगा 1 √2 आएगा, √2 का प्लस कितना आएगा 27/2 साइन इनवर्स 2 √2/3 और पूरा बटन कितना गया 6, ये हो जाएगा आंसर। ओके तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। क्या क्या दिया है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 एंड दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। तो हम क्या करेंगे दोनों को बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन में दिखाएंगे, ये होता है x, ये होगा x डैश, ये होगा y, तो क्या होगा y डैश। अब बताइए ये वाला क्या एक सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पर होगा 1,0 होगा, तो 1,0 मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो क्या 1,0, इसका रेडियस कितना आएगा 1, तो 1 यानी यहाँ तक पहुँचेगा, ये वाला होगा। ये वाला हो गया। आप सेकंड की बात करते हैं, इसका सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस होगा 1 यानी यहाँ तक आएगा, ये 1 नहीं था, तो क्या निकलना है इनके द्वारा घिरे एरिया निकलना है, तो यही नहीं एरिया रहा है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 0 से यहाँ तक चलेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक अलग अलग टाइप के फंक्शन है ना, तो हम सिर्फ इतना का एरिया निकालेंगे, इतना का एरिया निकालेंगे, तो 0 से यहाँ तक, तो ये कितना हमको निकालना पड़ेगा ना, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों का निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसका इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। इसकी इक्वेशन क्या है, इसका है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर दिया है 1। ओके अब ये दोनों सॉल्व करें तो हमें किसका वैल्यू आएगा x, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे देखिए जानते हैं 0 से यहाँ तक एरिया निकालेंगे, और जितना एरिया है उतना ही एरिया है, उतना ही एरिया ये भी होगा, उतना ही एरिया भी होगा, तो एकदम इतना एरिया निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वही काम करेंगे। चलिए तो सबसे पहला बात इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं इसका भी RHS है 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? जब दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ से क्या होगा? वाई स्क्वायर कैंसिल होगा तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर है कितना है? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 1 बराबर 2x। जैसे x का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। यानी x का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पर पॉइंट होगा 1/2। ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये होगा 1/2। तब क्या करेंगे? 0 से 1/2 का एरिया निकालेंगे इस कर्व से, या 1/2 से 1 निकालेंगे इस कर्व से। ओके, तो चलिए 0 से 1/2 निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा? ए बराबर तो 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 1/2, 0 से 1/2 इसका हमको लेना है। तो इसको मान लेते हैं, काम करते हैं इसको y1। क्या मान लेते हैं? y1। तो क्या लिखेंगे? y1 dx। अब y1 का मान यहाँ से निकालेंगे और यहाँ क्या करेंगे? पुट कर देते हैं, सर आ जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे y1 का वैल्यू कितना आएगा? ये प्लस में रहता है माइनस रहता है, 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए एक लाइन लेते हैं। कितना आएगा? 4 0 से 1/2। जहाँ y1 कितना लिखेंगे यहाँ पर? अंडर रूट कितना आएगा? 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ dx लिखते हैं। ओके, अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो कितना आएगा यहाँ पर? 4 है तो 4। अभी क्या रह गया? तो इसको मैं लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, ताकि आप फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है x/2। तो x का वैल्यू कितना है? x माइनस 1/2। ओके, फिर क्या होता है? अंडर रूट 1 ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस कितना है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर होता है प्लस a स्क्वायर/2। तो a का वैल्यू है 1 तो 1 स्क्वायर/2। और फिर होता है बस साइन इनवर्स x का वैल्यू है x माइनस 1 अब बाई a का वैल्यू कितना दिया है? 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। तो घेर देंगे। कहाँ से कहाँ तक निकालना था हमें? 0 से 1/2। लिख दें 0 से 1/2। ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 है तो 4। अब देखिए जहाँ x से क्या पुट करेंगे? 1/2। तो यदि हम यहाँ पर 1/2 ले तो कितना आएगा? 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब पहले से बटा में 2 है तो 2। ओके, अंदर रूट 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर 1। अब माइनस जहाँ x से 1/2 कर तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/4। यानी तो 1/4 प्लस है प्लस। जहाँ x से 1/2 पुट करते हैं कितना आएगा? 1 स्क्वायर 1 यानी 1/2 साइन इनवर्स। यहाँ क्या पुट करेंगे? 1/2। तो ये कितना आएगा? 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। तो आएगा माइनस 1/2। अब बटा में 1 है तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो किसका वैल्यू आ गया? ये आ गया। पूरा क्या रखने पर? 1/2। अब 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? 0। तो माइनस देंगे। अब जहाँ से x में 0 तो 0 माइनस 1 क्या आएगा यहाँ पर? माइनस 1/2। चलते ये कितना आ गया? माइनस 1/2 अंदर रूट यहाँ x का मान कितना रखना है? 0। तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यानी 1 माइनस 1 0 है, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 0 करना है तो 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स। यहाँ 0 करें तो 0 माइनस 1 कितना आएगा? माइनस 1/1 यानी माइनस 1 आएगा। अब मैं पूरा बड़ा क्वेश्चन। अब कितना आएगा? 4 है तो 4 इंटू में माइनस 1/4 यहाँ कितना आएगा? अंदर रूट इसके एलसीएम में 4 और 4 में से गया 3, इतना आ गया। अब प्लस, अब तो ये माइनस साइन इनवर्स माइनस x तो क्या होगा? जब साइन इनवर्स के साथ माइनस x तो क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस बाहर होते हैं 1/2 पहले से था तो 1/2 इंटू साइन कितने का वैल्यू? 1/2 होता है। π/6 लिख देंगे π/6। ओके, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 में से 1 का 0 खत्म हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस कितना आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ अंदर से माइनस है तो माइनस आए तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाहर प्लस हो जाएगा। तो प्लस यहाँ कितना आएगा? 1/2 और साइन कितने का मान होता है? π/2 नहीं देंगे π/2। अब इसको आराम से क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर? यहाँ पर 4, यहाँ गया माइनस अंदर रूट 3/4 का वर्गमूल 2 तो 4 दूना 8 कितना आ गया? 8 और माइनस ये कितना आएगा? 6 दूना 12 यानी π/12। ये कितना आ गया? प्लस यहाँ कितना आ गया? 4 यानी π/4। चलिए इस पूरा 4 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? तो माइनस रूट 3/2 माइनस यहाँ कितना आएगा? π/3 और प्लस पाई। तो सॉल्व कर लेंगे तो पाई वाले एक साथ सॉल्व करते हैं कितना आएगा यहाँ पर? तो यहाँ ये कितना है? पाई माइनस π/3 कितना आएगा यहाँ पर? तो एलसीएम आ गया 3, 2π/3 कितना आएगा? 2π/3। अब माइनस में कितना है? रूट 3/2 ये हो जाएगा। यहाँ लिखें 2π/3 माइनस रूट 3/2 स्क्वायर यूनिट्स ये हो जाएगा
आंसर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर दिया है y बराबर x, और फिर दिया है x बराबर 0 और x बराबर 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे हम, इसको एक्स वाई प्लेन में दिखाएंगे। ये आगे x, ये क्या होगा x डैश, ये होगा y, ये क्या होगा y डैश। किसे ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये वाला किसे ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है यहाँ पर। ठीक, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी 2 यूनिट ऊपर है, कहाँ जाएगा 2 यूनिट ऊपर, यानी ये कहीं इधर होगा। ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वगैरह, फिर दिया y बराबर x, तो y बराबर x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर x ग्राफ, फिर यहाँ पर दिया x बराबर 0, ये वाला किसका ग्राफ होता है x बराबर 0, यानी जो y एक्सिस से किसका ग्राफ है, यही है x बराबर 0 ग्राफ, यानी इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर x बराबर 3 इधर कहीं आएगा, चल मैं यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 3 है, तो किसका ग्राफ आ गया x बराबर 3 ग्राफ आ गया। अब कौन सा एरिया रहा है, तो ये वाला एरिया रहा है जो इन सभी के बीच में है। तो हमको ये वाला एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना, सिंपल है, हम क्या अगर 0 से 3 तक इस ग्राफ से आएंगे, तो इस फंक्शन से आएंगे तो क्या होगा, दोनों एरिया निकलेगा, और फिर इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। चलते सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला को मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं y2। जैसे हम क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल सवाल है, क्या करेंगे यहाँ पर लेते एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन ए बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना हमें, 0 से 3। ऊपर वाला फंक्शन का नाम क्या है y1, तो y1 माइनस नीचे वाला फंक्शन का नाम है y2, अगर क्या लेते हैं यहाँ पर डिस लिखेंगे। देखिए 0 से 3 y1 का वैल्यू, तो ऐसे y1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब माइनस y1 का वैल्यू, एक मिनट y2 का वैल्यू कितना है x, तो लिख देंगे x, ये हुआ डी। उसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रल क्या होगा, x का पावर 3/3, आगे फिर इसको उतारते हैं माइनस, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 का क्या होगा 2x। कहाँ से कहाँ तक जाना हमें, 0 से 3। अब जहाँ से x से क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ 3 है कितना है, 3 3 9 27, 27 बटा 3 कितना है 9, माइनस 3 3 9, तो 9 बटा 2 प्लस 3 दूना 6, तो 6, 3 के ऊपर खत्म हो गया। अब माइनस जहाँ से x से 0, तो 0 से क्या होगा 0 खत्म हो गया, तो कितना आएगा 9 6 15, अब 15 माइनस 9 बटा 2, इसके एलसीएम में 2 15 30, और 30 में से 9 का कितना है 21, यानी 21 बटा 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया आंसर। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड विद द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर इतना इतना एंड इतना। अब देखिए त्रिभुज का शीर्ष दिया है, हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे आगे दिखाते हैं एक्स वाई प्लेन में। ये हो गया x, तो क्या होगा x डैश, ये होगा y, तो क्या होगा y डैश। और इसमें ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या दिया है -1,0, तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, यानी इधर कहीं आएगा, तो वाला क्या आएगा -1,0, इसको a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a, ये आ गया पॉइंट a। फिर दिया है 1,3, x का मान 1 और y का मान 3, इधर कहीं आएगा, ये आ गया 1,3, इसको b मान लेते हैं। और तीसरा 3,2, तो x का मान 3, ये 1 है तो मान यहाँ पर 3 है, 3,2 यानी इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा। चलिए ये क्या है c, तो ओके। अब इस तीनों को मिलाते हैं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसी का एरिया निकालना था। a का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -1,0, b कितना दिया है 1,3, c दिया है 3,2। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करें, एकदम सिंपल है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से लेकर देखिए इस लाइन से चलेंगे, फिर इस लाइन से चलेंगे, तो जब इस लाइन से चलेंगे तो क्या होगा इतना एरिया आ जाएगा, फिर इस लाइन से चलेंगे तो क्या आएगा इतना एरिया आ जाएगा, और लास्ट में जब हम क्या करेंगे इस लाइन से चलेंगे, इस लाइन से, तो क्या होगा हाई वाला एरिया आएगा, तो इसे हटाना पड़ेगा ना। तो सिर्फ इस लाइन का एरिया इस लाइन का एरिया जोड़ देंगे और इस लाइन वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए, तो कहते हैं पॉइंट फिर से बताते हैं आपको, हमको जब एरिया निकालना है तो बताइए इस लाइन से एरिया निकालेंगे, फिर इस लाइन से एरिया निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे पूरा एरिया क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। चलो अब इसको तो सबसे पहला बता दीजिए, जब इसका एरिया निकालना है
तो इसका इक्वेशन होना चाहिए, तो किसी इक्वेशन दिया इसमें नहीं दिया ना। सबसे आगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, तीनों लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तीनों लाइन, यानी जो त्रिभुज है तीनों साइड दिया है ना, तीनों साइड का हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए यहाँ लिखते हैं, तो निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी, लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। तो कैसे इक्वेशन निकालते हैं? तो 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग, y माइनस y1, तो इसको हम y1 मान लें तो कितना है? 0, तो y माइनस 0 बराबर m का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0, यहाँ क्या लिखेंगे? 3, अब बटा में 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 इंटू x माइनस x1, तो x1 मान कितना? माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस 1, तो कितना गया यहाँ से? y बराबर आ गया 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। ये किसका आ गया? ये आ गया इसका इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन कितना आ गया? इसका आ गया y बराबर 3/2 एक्स प्लस 1। अब हम निकालेंगे बी सी का, तो यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ बी सी, तो बी सी फिर वही काम y माइनस y कोऑर्डिनेट, तो कि कोई भी ले सकते हैं, ये चलिए मान लेते हैं y1, तो कितना आ गया? 1, चलिए ये 1 इक्वल टू होता है स्लोप, तो स्लोप कितना आएगा? 2 माइनस 3 कितना आएगा? -1, अब बटा 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2, चलिए 2 इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से लिए थे y1, तो यहाँ पर लेंगे x1। एक मिनट, यहाँ से y का मान 3 आएगा ना, तो यहाँ कितना आएगा? 3, तो y माइनस 3, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1, तो लीजिए यहाँ पर x माइनस 1। चलिए देखिए कितना दिए थे यहाँ पर y माइनस, इसको इधर भेज दें तो कितना आ गया यहाँ पर? -1/2 -1/2 x माइनस 1, ये हो जाएगा +3। ओके, तो ये आ गया किसका इक्वेशन? इसका इक्वेशन। इसका इक्वेशन कितना आ गया? इसका इक्वेशन आ गया y बराबर, यदि इस माइनस में चल रहे हैं -1/2 x माइनस 1 अब +3। अब हम बात करेंगे ए सी का, इक्वेशन ऑफ ए सी। तो इक्वेशन ऑफ ए सी क्या आएगा? तो इसका आएगा y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, तो इसको y ले, 0 है, आसानी से खत्म हो जाएगा। 0 m स्लोप निकालते, इसका स्लोप कितना आएगा? तो 2 माइनस 0 यानी 2 आएगा, अब बटा में 3 माइनस 1 है तो प्लस 1 है, 3 1 4 हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट -1 है तो +1 हो जाएगा। तो कितना गया यहाँ से? y बराबर यहाँ कितना गया? 1/2 एक्स प्लस 1, तो इसका इक्वेशन आ गया। इसका इक्वेशन कितना आ गया? y बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया। तो काम करते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको y3 मान लेते हैं। ओके, क्या लिख देंगे? इसके बाद से निकालते हैं एरिया। तो क्या लिखेंगे? लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? तो इसका एरिया निकालने तो क्या करना होगा हमें? चलिए तो यहाँ से देखिए, तो क्या करेंगे? यहाँ से हम यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यानी क्या हो? x का वैल्यू -1 से x का वैल्यू 1 तक चलेंगे। तो -1 से 1 तक क्या चलेंगे? y1 चलेंगे, क्या लिख देंगे? y1। तो क्या लिखेंगे? यहाँ -1 से 1 तक y1 dx प्लस, फिर यहाँ 1 से अगला क्या था? उसका आगे था यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 3 तक, x का मान क्या था? 3, तो यहाँ लिखे 1 से 3 y2 dx। अब इसमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है? तो -1 से पूरा 3 तक। देखिए ये जो नीचे वाला ग्राफ था -1 से कहाँ तक है? 3 तक है ना, इसलिए -1 से 3 तक आएंगे। तो कितना गया? -1 से तो -1 से 3 तक, यहाँ क्या आएगा? y3 dx। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो कितना गया? -1 से 1 y1। अब चाहे तो अलग अलग क्या कर सकते हैं? अलग अलग सॉल्व करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं i1, इसको मान लेते हैं i2, इस माइनस है ना, इसको मान लेते हैं i3। इक्वेशन मान लिए 1। अब हम i1 i2 i3 का मान निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। चलिए अब क्या निकालते हैं यहाँ पर? i1 का मान, तो i1 का मान कितना आएगा? इंटीग्रेशन -1 से 1 y1 है ना, तो y1 dx। तो y1 का मान कितना आएगा? -1 से 1। अब फोटो में देखिए, फोटो में क्या दिया y1 का मान? तो y1 का मान दिया है 3/2 x प्लस 1 dx। तो 3/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा? x का इंटीग्रल x²/2 और 1 का आएगा x।
-1 से 1। अब 3/2 ये कितना आ गया, तो कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा जहाँ जैसे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 का +1। अब माइनस जहाँ जैसे -1 तो -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर कितना आएगा, तो -1 का स्क्वायर आएगा 1 और 2 यहाँ पर -1, इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो किसका मान निकाल रहे हैं, I1 का मान। इसी तरह I1 I2 I3 तीनों निकाल कर हम यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, ओके, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये किसका वैल्यू आएगा, I1 का। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कितना है यहाँ पर, ये 1/2 ये माइनस में कट जाए तो माइनस +2 आएगा ना, ये आएगा 3/2 × 2 यानी 3 है, कितना आएगा 3। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब निकालते हैं I2, क्या निकालते हैं I2। चलो काम करते छोटा छोटा कर दो। चलिए ये I1 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब निकालते हैं I2, क्या निकालते हैं I2। तो I2 का वैल्यू कितना आएगा, I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 से 3, यहाँ कितना है y2, तो y2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो y2 का वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, तो कितना है -1/2, तो -1/2 x -1 अब +3, ओके। तो यहाँ लिख देंगे, पूरा करके लिखेंगे आप dx। अब ये कितना है -1/2 -1/2 x का क्या होगा, x² 2 और -1 का होगा x, +3 में क्या होगा 3x। अब पूरा करके कहाँ से कहाँ तक 1 से 3। अब जहाँ से x बाद 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर -1/2 है, 3 को 3 का कितना है यहाँ पर 9/2, अब माइनस में यहाँ पाएगा 3, अब प्लस यहाँ 3 रखिए तो 3 × 3 कितना आ गया 9, और फिर यहाँ क्या देंगे माइनस घरते हैं। अब यहाँ जाए 1 रखेंगे तो कितना है -1/2, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1/2 और -1, अब प्लस यहाँ 3 तो 3, ये कितना दिए तो माइनस प्लस माइनस 9/2 × 4, माइनस माइनस प्लस 3/2, प्लस 9 है तो 9, माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 × 1/2 1/4 आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कितना आएगा 1/2 और माइनस प्लस कितना आ गया माइनस, ओके। चलिए तो कितना आएगा यहाँ पर, अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए कितना आएगा देखिए यहाँ पर, ओके। एक हमारा सबका एलसीएम लेते हैं, सबका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो कितना आएगा -9 प्लस 2 दूना 4 3 दूना 6 प्लस 4 9 चौका 36, प्लस यहाँ पर 1 आएगा, माइनस यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, माइनस ये कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4 4 3 12, ओके। ये कितना है ये आगे देखिए यहाँ पर -9 -2 -12, तो 9 2 11 11 12 23, कितना गया 23, यानी माइनस में आ रहा है 23, प्लस में कितना आएगा, तो 6 1 7 7 6 13 43 43, तो कितना गया 3 में 3 गया 0 2 यानी 20 है, कितना आ गया 20, तो ये आ गया 20, अब बट्टा में आ गया 4 यानी कितना आएगा 5, ये आ गया 5, कितना आ गया 5। देखिए ये आ गया I2 का वैल्यू। अब इसी तरह क्या करेंगे I3 निकालेंगे, तो I3 का वैल्यू कितना आएगा, इंटीग्रल -1 से 3 और यहाँ पर Y3 का वैल्यू कितना आएगा 1/2 x + 1, लिखेंगे 1/2 x + 1 dx। ये कितना है कि यहाँ पर x 1/2 बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रल x² 2 और 1 का होगा x, -1 से 3, तो 1/2। अब जहाँ x 3 रखें 3 3 9, अब बटा 2 और +3 माइनस देंगे, अब जहाँ x करेंगे -1 का स्क्वायर 1/2 या -1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर, देखते हैं क्या आता है। तो कितना आ गया 1/2 इंटू इसका ये कितना है यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा, 3 दूना 6 9 6 15, ये आ गया कितना, ये अंदर आएगा क्या -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/2, तो कितना आ गया 1/2 इंटू इसका एलसीएम कितना आएगा 2 15 16, तो 2 दूना 4 4 2 16, कितना आ गया यहाँ पर 4, तो 4 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर I1 का वैल्यू आ गया 5, I2 का वैल्यू आ गया 3 और I3 का वैल्यू आ गया 4, तो क्या करेंगे 5 3 4 यहाँ पर रख देंगे। यह क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक सेंटेंस, ध्यान दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा A बराबर, तो A बराबर I1 का वैल्यू कितना रखेंगे 5 प्लस है तो प्लस, I2 का वैल्यू कितना रखेंगे 3 और माइनस I3 का वैल्यू रखेंगे 4, तो 5 3 8 8 में 4 कितना है 4, 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया आंसर। तो ऐसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द
इक्वेशन इतना इतना एंड इतना। अब ये जो सवाल है ना सवाल पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी है। इजी तो इजी का मतलब क्या हुआ, मैंने जल्दी बन जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया था वोर्टिसेस का, तो वोर्टिस का जब कोऑर्डिनेट दिया था तो हम क्या करेंगे, आगे इक्वेशन बनाए तब सोल्व किए। इसमें ऑलरेडी इक्वेशन दिया था, थोड़ा क्या होगा, आसान होगा। चलिए तो सबसे क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है फर्स्ट क्या है, y = 2x + 1, फिर दिया है y = 3x + 1, फिर दिया है x = 4। ओके, तो क्या करेंगे, इस सबका हम ग्राफ बनाएंगे। दिया गया x, तो क्या होगा x डैश, दिया गया y, तो क्या होगा y डैश। अब देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा 1, तो 1 इधर पे आएगा ना 1, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना आएगा -1 बेटा इधर पे आएगा। इसी क्या करेंगे, मिला देंगे। तो किसका ग्राफ आ गया, ये आ गया इसका y = 2x + 1 का। अब लिखना है y = 3x + 1, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा 1, तो 1 यानी यहीं पे आएगा। अब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा -1/3, तो -1/3 क्या होगा, और इधर कहीं होगा, इधर कहीं आएगा, इसको मिला देंगे। ओके, अब नेक्स्ट कैसे x = 4, तो इधर कहीं x = 4 होगा ना, तो मान लीजिए यहाँ पर 4 होगा। ऐसा कि इसको काट दे, मान लीजिए यहाँ पर मानते हैं ये आगे क्या, x = 4, ये क्या आ गया x = 4, तो ये वाला होगा 4। तो देखिए कौन सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तो एक तो फर्स्ट इक्वेशन ये था, एक मिनट, फर्स्ट ये था, सेकंड ये खींचा है ना, तो सेकंड के नाम क्या लिखा है, तो इसका नाम लिखा है y = 3x + 1, ये y = 2x + 1 x बराबर, तो ये वाला हमको एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, तो सिंपल है, हम 0 से लेकर कहाँ तक 4 तक, 0 से लेकर कहाँ तक चलेंगे 4 तक, तो 0 से 4 ऊपर वाला से चलेंगे, अब माइनस ये वाला माइनस कर देंगे। ओके, तो हो गया। देखिए तो क्या होगा, चलिए देंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन, ये लिख लेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन ए बराबर, तो ए बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 4, 0 से 4 ऊपर वाला कर्व में y को, इसको मान लेते हैं y, देखिए यहाँ क्या दिखा है, इसको y1 मान लेते हैं, तो y1, अब माइनस नीचे वाला को मान लेते हैं y2, इसे क्या मान लेते हैं y2, तो y1 - y2 यहाँ लिख देंगे dx। अब देखिए 0 से 4 y1 का वैल्यू कितना दिया है, तो y1 का वैल्यू दिया है 3x + 1, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 3x + 1 माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया है 2x + 1, तो यहाँ लिख देंगे 2x + 1। और जब भी माइनस के बाद बहुत सारे टर्म लिखते हैं तो घेर देते हैं, अब पूरा घेर कर लिखेंगे dx। तो सॉल्व करते हैं, कितना गया 0 से 4 3x + 1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ dx लिख देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पर 0 से 4 3x - 2x, x अब +1 1 खत्म, तो x dx आ गया, तो x का इंटीग्रल x² 2, 0 से 4 तो 0 से 4, अब जहाँ x से क्या रखेंगे 4, तो जहाँ x में 4 पुट करते कितना आएगा 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4, अब बटा में आएगा 2, अब माइनस x का मान 0 यानी खत्म हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ पर 2, यानी 4 × 8 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया आंसर। ओके, 13 क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन दिया यहाँ पर क्या दिया है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि ए स्मॉलर एरिया इंक्लूड बाय द सर्कल इतना एंड द लाइन इतना। ओके, अभी दोनों क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा, तो ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया x डैश y डैश। अब बताइए x² + y² = 4, इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और 4 है यानी रेडियस कितना आएगा 2, यानी कुछ ऐसा होगा। ओके, तो ये आएगा 2, तो कितना आएगा -2, तो आएगा 2, तो कितना आएगा -2। ओके, अब क्या दिया यहाँ पर लाइन x + y = 2, तो बताइए x का मान 0 तो y का मान आएगा 2, तो y का मान 2 यानी यहाँ पर आएगा, और y का मान 0 तो x का मान आएगा 2 यानी यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन है x² + y² = 4, और इसका इक्वेशन क्या है x + y = 2। सिंपल, हमको कौन सा एरिया निकालना, हमको ये वाला एरिया निकालना है, स्मॉलर पार्ट बोला है। देखिए तो ये वाला एरिया निकालना, क्या करेंगे, सिंपल है, 0 से 2 तक चलेंगे, तो इस वाला से चलेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा सर्कल आ जाएगा, और फिर इस लाइन से चलेंगे तो क्या आएगा, ये वाला, यानी इस चतुर्थांश के एरिया में से त्रिभुज के एरिया करना है माइनस करना। ओके, अब देखिए थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। यदि सवाल सब्जेक्टिव में आता है तो इसी नियम का अनुसार सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ से यहाँ तक इसके इंटीग्रेशन में से इसके इंटीग्रेशन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बट चूँकि MCQ में है तो इसलिए बना लेंगे। अच्छा बताइए, ये जो है ब्रीथ का 1/4 जो भाग है, सर्कल का जो 1/4 भाग है, इसका एरिया कितना आएगा, तो हम जानते हैं पूरा एरिया होता है πr², देखिए 1/4 है तो πr² 4 होगा। अब माइनस इस ट्रिएंगल का एरिया करना है, तो ट्रिएंगल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना आएगा
2, हाइट कितना आएगा, हाइट भी आएगा 2। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई है तो पाई, इस क्वेश्चन में r रेडियस का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है ना, चलिए 2 स्क्वायर यानी कितना आएगा 4, अब बटा में 4, अब माइनस से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा 2, तो 4 कैंसिल कितना आएगा पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक करेंगे। तो MCQ में से सवाल आते हैं तब ऐसे सॉल्व करेंगे, और यदि सब्जेक्टिव में आता है पूरा सॉल्व करने के लिए तो पूरा मेथड सॉल्व करेंगे। मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं तभी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नहीं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन दिया है एरिया लाइन बिटवीन द कर्व इतना एंड इतना। ओके, तो फर्स्ट कर्व क्या दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और सेकेंड दिया है y इक्वल टू 2x, y बराबर 2x। अब देखिए ये क्या होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, तो क्या होगा y डैश। अब इसे ग्राफ कैसा होगा, तो x पर स्क्वायर नहीं है ना, यानी इसका आएगा इधर कहीं, इसका नाम क्या है y स्क्वायर बराबर 4x। फिर चाहिए y बराबर 2x, तो y बराबर 2x कहाँ पर होगा, तो y बराबर 2x, तो x का मान यानी यहाँ से आएगा, यानी कुछ ऐसा होगा। अब हमको देखना है कि ये वाला जो लाइन है ना इधर से निकल जाएगा कि इसको काटते हुए जाएगा, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने का उपाय क्या है, तो सिंपल है, इन दोनों का सोल्यूशन निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, कैसे x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू y/2, तो जहाँ x उतना वहाँ y/2 कीजिए, तो y स्क्वायर बराबर 4 है, तो 4 जहाँ x से कितना रखेंगे y/2, तो कितना आएगा 2, तो y स्क्वायर बराबर 2y। ओके, तो एक तो जीरो पकड़ेगा, यानी यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा 0, तो ए तो y का वैल्यू 0 आएगा, सही बात है, y का वैल्यू 0 आएगा। और ए क्या आएगा, एक मिनट, ये y स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ से y कॉमन लेते हैं, कितना आएगा y माइनस कितना आएगा यहाँ पर 2 0, तो यानी एक तो y का वैल्यू 0 आएगा, और ये y बराबर 2, एक y बराबर 2, यानी कहीं ना कहीं काटेगा। ठीक है, ऐसा आएगा। तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर 2x का, तो कहाँ काटेगा y बराबर 2 पर काटेगा, तो y का मान 2 है ना, तो x का मान कितना आएगा, तो जब y का मान है 2 तो x का मान आएगा 1, यानी x में किस समय काटेगा, 1 के समय काटेगा, 1। ओके, हम ये वाला एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, 0 से 1 तक चलेंगे, ऊपर वाला ग्राफ है, यानी इसकी मदद से y1 की मदद से, और फिर 0 से 1 तक y2 की मदद से। तो क्या करेंगे इसे, देखिए इसका एरिया निकालना कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रल 0 से 1, ऊपर वाला कर्व कौन है y1, तो y1 का वैल्यू कितना आएगा √4x, तो √4x अब माइनस नीचे वाला में क्या आएगा y का वैल्यू 2x है, तो 2x होगा। अब पूरा घेर के लिख दिए dx, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x पावर 1/2 और माइनस 2x है 2x, ये dx है तो dx, और 0 से 1 है तो 0 से 1, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 है तो 2, ये कितना आएगा x पावर 3/2, अब बटा में आ जाएगा 3/2, अब माइनस ये कितना आएगा 2x स्क्वायर/2, 0 से 1 है तो 0 से 1, 2 कैंसिल, ये 2 ऊपर आएगा ना, यानी 4/3। अब जहाँ x से क्या रखेंगे 1, तो 1 का पावर कुछ ऊपर कितना आएगा 1 आएगा, अब माइनस यहाँ x करें तो क्या आएगा 1 आएगा, और 0 कैंसिल हो जाते, कितना आएगा यहाँ पर 4/3 माइनस 1, तो कितना आएगा यहाँ पर एलसीएम 3, और 4 में 3 यानी 1/3, क्या आएगा 1/3, तो कहेंगे 1/3, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। 13 क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।